फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री। स्वागत है आप सभी का एंट्री पे। मैं मिर्ज़ा एहतशाम बेग, आपका क्वांट एजुकेटर, आज आपके साथ एक बहुत ही हॉट टॉपिक लेकर आया हूँ। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आप टॉपिक का नाम देख सकते हैं, लास्ट 10 डेज एसबीआई क्लर्क मेंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जैसा आप सभी को पता है, हमारा क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी आपको बना के दिखा दिया कि स्टेट वाइज को, बल्कि हमने उसे रीजन वाइज डिवाइड करके कट ऑफ को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो दिक्कत यह है कि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर इज द एग्जाम डेट ऑफ योर मेंस लेवल एग्जाम। ओके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना डिले हुआ है। आप खुद सोचिए, फेब्रुअरी में, मार्च में इसका पेपर हुआ था और अब जाकर इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। इस वजह से इसमें इतने कम समय दिया गया है मेंस लेवल के टाइम को, एग्जाम को। ठीक है, क्यों इसलिए दिया गया है? क्योंकि आप सभी को पता है कि आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो आई होप आपका जीए सेक्शन तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। वैकेंसीज कितनी थी प्रीवियस ईयर और इस साल कितनी है, और आपकी जो है कट ऑफ क्या थी प्रीवियस ईयर, और इस साल क्या हो सकती है, और कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से सभी लोग इसको शेयर, लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्ट्रैटेजी के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पहले एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिए। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? जनरल इंग्लिश आप देख सकते हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस। एक बात समझिए, आपका गेम चेंजर सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। कौन सा? जनरल अवेयरनेस। एक बात और, अगर आपने इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपने क्वांट सही से नहीं पढ़ा है तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। भाई, इंग्लिश में कट ऑफ पार कर गए, पर आप स्कोर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आपके पास एक ही सब्जेक्ट बचता है, और वो क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी की पूरी गारंटी मिलती है कि आप ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही है। भाई, आप अगर इंग्लिश और क्वांट में कंपेयर करें तो देखिए, 40 क्वेश्चन आपको 35 मिनट्स के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि क्वांट में 50 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स है। तो मेरे ख्याल से आप के पास, देखिए, आपके पास जो होगा वो 1 मिनट से भी कम समय होगा। यहाँ पे ध्यान से रखिए, आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो कोई परेशानी नहीं है। कट ऑफ उतनी भी हाई नहीं जाती है कि आप जो है मतलब पूरे 50 क्वेश्चन करने ज़रूरी है, ऐसा कोई नहीं है। अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कितने करने हैं ये सब बता देते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी सेम है, बस यहाँ पर आपको मार्क्स चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर एडेड है। ठीक है, और 45 मिनट्स अगेन मिलेगा। जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपका गेम चेंजर है। जिसने इसको अच्छे से पढ़ा होगा लास्ट 6 मंथ्स का, उसका वारे न्यारे हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिए। तो आपको ओवरऑल 190 क्वेश्चन, 200 मिनट। ठीक है, सॉरी, 200 मार्क्स का है और 2 घंटे 40 मिनट का आपका क्या है? पेपर है। तो लग जाइए भाई, समय नहीं बचा हुआ है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अच्छे से देख लीजिए, किस सेक्शन को कब करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर यानी 2019 के कट ऑफ की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका पंजाब का कट ऑफ देखिए, आप बिहार का कट ऑफ देखिए, आप कर्नाटका स्टिल ऑन द लोअर साइड, तो कर्नाटका पिछले साल से ही लोअर साइड पे है। ठीक है, हरियाणा देखिए भाई, जंप मार के रखा है उसने। उत्तर प्रदेश 100 के करीब है। तो ये जो नॉर्थ बेल्ट है, ये नॉर्थ बेल्ट आपकी 100 के आसपास जा रही है कट ऑफ लेके। अब बात यह है कि 100 के आसपास जब जा रही है तो आपको ये बात समझनी है कि आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितना आपका कट ऑफ क्लियर करने में मदद करे। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कहोगे कि सर पूरे क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो कर लें, कर लोगे, लेकिन आप 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप खेल कर सकते हो, एक इंग्लिश और एक आपका जीए। यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका टेम्पटेशन टू रेजिस्ट करने वाला हिसाब बहुत कम होता है। आप सोचते हो सकता है सही हो सकता है सही हो, जहाँ ये आपने सोचा वहीं गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं, ये सारी कट ऑफ है। मैंने आपके सामने सारे स्टेट्स की कट ऑफ लिख दी है। आप एक एक करके इसे एनालाइज करके देख सकते हैं कि किस रीजन से कितना कट ऑफ जा रहा है, हमें कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली रीजन को देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, नॉर्थ बेल्ट हमेशा से हाई स्कोरिंग वाला रीजन रहा है,
उत्तराखंड देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा, तो यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे स्टेट्स आपके जो है हाई लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 100 के ऊपर गया है, तो ये बात समझनी है। यानी आपका छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम रहा, ठीक। गुजरात में सरप्राइजिंग 91 है। महाराष्ट्र, भाई ये जो वेस्टर्न बेल्ट है, वेस्टर्न बेल्ट हमेशा से लोअर साइड रही है। अब की इसमें हमने ईस्टर्न बेल्ट को भी ऐड कर दिया है। साउदर्न बेल्ट आपकी क्या है, 100 के नज़दीक जा रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम एक एनालिसिस के तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो साउदर्न बेल्ट है, ठीक है, उसका मेंस का कट ऑफ आपके नॉर्दर्न बेल्ट के कट ऑफ के लगभग लगभग बराबर है, ये बोल सकते हैं आप, लगभग बराबर। जबकि आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न बेल्ट का आपका कट ऑफ बराबर है, लगभग लगभग, ठीक है। हम यहां पर बोल सकते हैं एक ओवर मतलब एवरेज जनरलाइज्ड असेसमेंट की बात अगर हम करें यहाँ पे, ठीक है। अब हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे जरा गौर से देखिए, प्रीवियस ईयर वैकेंसीज थी, मैंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव को इंक्लूड नहीं किया है वरना और बढ़ जाती। यहाँ पर क्या है, 8593, ठीक है। अगर डेटा थोड़ा बहुत मिसमैच हो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेटली यही लगभग लगभग यही थी। इस साल की वैकेंसी कितनी है, 7000, तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है तो कट ऑफ भी आपकी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक दिक्कत हुई है, इस बार का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो जंप कर गया है, खासकर कहां, नॉर्दर्न बेल्ट में। तो ये बात ध्यान में रखिए कि नॉर्दर्न बेल्ट वाले कट ऑफ हाई मार रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल की कट ऑफ 100 से 120 के बीच में रहने वाली है, किसकी, नॉर्दर्न बेल्ट की, ठीक है। सिमिलरली आपका जो है जंप शिफ्ट, जब ये शिफ्ट किया है नॉर्दर्न बेल्ट वाला, तो वेस्टर्न, ईस्टर्न और आपका क्या है, ये भी बेल्ट शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो परेशान मत होइए, ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आपको प्रीवियस ईयर के मुकाबले यहां पर टाइम जो मिला है वो ज्यादा मिला है। तो आई होप आप सभी ने प्रिपरेशन अपनी फाइनल स्टेज में रखी होगी। अब यहां पर एंजाइटी आती है, लास्ट मिनट टिप्स आपको क्या है, यहां पे समझिए आपके पास 10 डेज हैं, इन 10 डेज में आपका लास्ट मिनट टिप क्या होगा। तो देखो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कीप गिविंग मॉक। क्या है, एक मॉर्निंग में मॉक दो, इतना मत करना कि बर्न हो जाओ, और एक इवनिंग में मॉक दो, और पूरा पूरा एक बात समझिए, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू बिफोर द एग्जाम, अ वीक बिफोर एग्जाम, यानी एक वीक पहले, ठीक है, आप कुछ भी ऐसा नया नहीं करेंगे जिससे आपको अपने ऊपर डाउट पैदा हो। होता क्या है कि आप सोचते हैं कि चलो ये भी, किसी से आपने बात की और वहां पर क्या हुआ कि वो बताएगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तुमने ये पढ़ा है, तुम कहोगे नहीं पढ़ा है। अब आप कंफ्यूज होने लगेंगे, आप ये सोचेंगे, एंजाइटी आ जाएगी कि जो है भाई इसने पढ़ रखा है तो मैंने क्यों नहीं पढ़ा ये वाला, अब मुझे ये पढ़ना चाहिए। अब आप सब काम छोड़ के आप उस टॉपिक को कवर करने लगेंगे, तो होगा क्या, सिंगल टॉपिक के लिए आप रेस्ट ऑफ देम को भूलने लगेंगे। वही गड़बड़ है, रेस्ट ऑफ देम में आपको ज्यादा डेटा मिल रहा है बल्कि सिंगल के मुकाबले। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रख कर तैयारी करिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, यानी आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एनालाइज करिए, प्रैक्टिस मोर डीआई अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ये मैं मैथ्स की बता रहा हूँ, मैथ्स में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। देखो ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है पेपर, यहाँ पे समझिए, अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और देन एग्जीक्यूट करना है। देखिए, प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू इट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि एग्जामिनर आपको अपने मोड में ढालने की कोशिश करता है, आप कभी भी उसके मोड में ढलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको दर्जनों क्या मिलेंगे, ट्रैप्स मिलेंगे। वो सेट ही यही करता है कि आप ट्रैप में फंसे, तो आप उसके अकॉर्डिंग मत जाइए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लूँ, लेट्स से दैट उसने पहला ही क्वेश्चन शुरू किया अर्थमेटिक सेगमेंट से। अब आपने कसम खा रखी है कि पहले से शुरू कर रहे हैं, तो पहले से किसी ने नहीं कहा है शुरू करिए। आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, या आपको 4 लाइन का क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे,
उसको रेड करके निकल जाएंगे, ठीक है। या आपको लगता है कि अभी हमें देखना बाकी है तो हम बाद में आके देखेंगे, ठीक है, आप पर्पल कर देंगे। अपने बटन्स का इस्तेमाल जो आपको मिले हुए हैं, पर्पल, ठीक है, आपका यानी रिव्यू वाला बटन, और रेड यानी लीव वाला, और ग्रीन यानी एग्जैक्ट वाला, यानी जो आपको सबमिट करना है, मतलब जो आपको आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि मॉक देते रहिए, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू बिफोर द एग्जाम, कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जाइए, एनालिसिस ज़्यादा करिए, ये बात ध्यान में रखिए। हाँ, एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट चिल, यानी 30th ऑफ अक्टूबर को आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करेंगे, जब मन करेगा पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा आप प्रिपेयर एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिस मोर DI एंड अर्थमेटिक, भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका स्कोरिंग है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्कोरिंग है। मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज स्कोरिंग, और इसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जिसमें एबिलिटी हो वो गेन कर सकता है। और हमने ये देखा है रीसेंट ट्रेंड आपका DI और अर्थमेटिक पैटर्न पर है, और ये बात लिख कर ले लीजिए कि इस बार आपकी अर्थमेटिक DI ज़रूर आएगी। तो हमें अर्थमेटिक पोर्शन को मजबूत करना है। स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पहले करना है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पहले करना है, जीए तो अगर जिसका पहले आ गया तो भाई वो बोनस है, ठीक है, ये बात समझ लो। तो हमें ये कहना है आपसे कि आप जीए में तो क्या है, देख के लगाएंगे, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। रीजनिंग में होगा क्या, रीजनिंग में आप पहले कंप्यूटर वाले कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि कंप्यूटर वाले या वन लाइन वाला क्वेश्चन हुआ, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैथ्स में आप क्या कर सकते हो, मैथ्स में आप अर्थमेटिक सेगमेंट करो, लेकिन अर्थमेटिक सेगमेंट में उस सेगमेंट को करो जो सेगमेंट आपका ईजी है, ठीक है। आप 1 से 50 तक के सारे क्वेश्चन छांट लीजिए और अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर उसे सॉल्व करिए। DI भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो सुनिए, DI भी जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो कैसलेट DI को सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वो दी गई है फंसाने के लिए। आप सिंगल टेबल वाली DI को देखेंगे, सिंगल टेबल वाली DI, और उसमें भी वो DI जिसमें परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट लग रहा हो। ये नहीं कि सब कुछ वैल्यू डेटा में है और आप उसी को उलझे जा रहे हैं, यानी आप किस में फंस रहे हैं, कैलकुलेशन में। वो आप करिए, लेकिन आप मिड में करिए जाके, जब आपको लग रहा है कि आपके पास समय इनफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में बसा कर रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। ऑर्गेनाइज करिए अपने आप को, स्ट्रैटेजी बनाइए और जुट जाइए, बस अब समय बिल्कुल भी नहीं है। कीप रिवाइजिंग, GA इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बात समझ लीजिए। तो कीप वॉचिंग एंट्री, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।